हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर जैव प्रक्रम जो है वो समझने जा रहे हैं। अभी तक मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। और ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका 10th क्लास का। इसमें से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। मतलब हम किसको जिंदा कहेंगे और किसको मरा हुआ कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। तो इसमें जो है, क्योंकि सजीव से ही जैव वर्ड जुड़ा हुआ है, निर्जीव से अजैविक वर्ड जुड़ा हुआ है, तो जैव और अजैविक में अंतर हमें सबसे पहले समझना है। तो जो सामान्य मापदंड हैं उनसे हम पता करते हैं भाई जैविक चीज़ें क्या होती हैं। दृश्य गतियाँ मतलब किसी भी चीज़ को देखकर अगर हम पता लगा सके कि वो जीवित है या मृत है, वो क्या क्या होते हैं। जैसे बोला कि किसी में अगर गति है ना तो वो भाई जीव है। जैसे व्यक्ति का दौड़ना, तो आदमी जब दौड़ रहा है, चल रहा है, तो उसमें गति हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, जैविक। लेकिन इस मापदंड से तो कार भी चलती है, कार भी दौड़ती है, बाइक भी दौड़ती है, तो क्या वो भी सजीव है? नहीं। तो फिर एक और मापदंड देखते हैं कि शरीर के अंगों का अगर हिलते हैं ना, वो हिलना, जैसे कि गाय भैंस जो जुगाली करते हैं, या हम जो सांस ले रहे हैं, तो हमारा शरीर जो हिलता है, जो भी हम कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, तो उसमें जो शरीर हिल रहा है तो उसमें हम बोल देते हैं कि भाई ये जो है वो जैविक के लक्षण है। लेकिन इससे तो ये पता चलता है कि फिर अगर कोई आदमी सो रहा है तो भाई क्या उसके शरीर हिलता है? नहीं हिलता। बहुत बार लगता है कि नहीं हिल रहा। लेकिन और सबसे बड़ी बात, पेड़ पौधे जो हैं वो तो हिलते ही नहीं है भाई, उनके शरीर तो हिलता नहीं है, तो क्या वो जीवित नहीं है? तो एक और मापदंड आया कि पेड़ पौधों में विकास देख लेते हैं भाई, कि उनमें पत्तियां आ रही हैं, उनमें फिर बीज आ रहे हैं, उनमें फिर फूल बन रहा है उनका, फिर उनका फल बन रहा है। तो ये जो उनका वृद्धि हो रही है पेड़ों की, इसके विकास को भी हम क्या बोलते हैं, जैविक होते हैं। तो ये तो कुछ सामान्य मापदंड हैं जिनसे हम पता करते हैं कि कौन चीज़ जैविक है और कौन अजैविक है। वैज्ञानिक मापदंड क्या होता है? वैज्ञानिक मापदंड में अदृश्य गतियाँ होती हैं, जैसे कि कोशिका में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, और ये सब जो चीज़ें हैं, परिसंचरण, ये सब जो हैं ये हैं वैज्ञानिक मापदंड। यानी हमें पता है कि हमारा जो शरीर है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कोशिका चैप्टर, सेल से बना हुआ सबसे छोटी यूनिट क्या है, कोशिका। तो उस कोशिका में पाचन हो रहा है, कोई चीज़ हम खा रहे हैं, वो पच रही है। उसके बाद वो उस पाचन के लिए हमें क्या चाहिए था, श्वसन, सांस लेना। सांस लेके हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन से उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो उस उपचयन से वो खाना पच रहा है। अच्छा, कुछ जो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में वो पाचन होके ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो पची नहीं, तो वो हमारे शरीर से क्या हो जाती हैं भाई, बाहर निकल जाती हैं पसीने के थ्रू, मल के थ्रू। उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। यानी ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये अदृश्य गतियाँ, इन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन ये किसी भी जीवित व्यक्ति या जीवित वस्तु के अंदर, वस्तु तो नहीं कहेंगे, जीवित कोई भी जैव जो हैं उनके अंदर ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो वो कहलाएगा कि भाई वो जैविक है, मतलब वो सजीव जंतु है। तो जैव प्रक्रम, या इसी को ही दूसरा नाम है अनुरक्षण प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम होता क्या है भाई? जैव प्रक्रम का मतलब है ये जितनी भी जो क्रियाएं ऊपर बताई हैं, इन प्रक्रियाओं का होना क्यों होती हैं ये? क्योंकि हमारे शरीर को, किसी के भी शरीर, जीवित शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा लेकर हमारे शरीर में जो जैसे कोशिकाएं हैं उनका टूटना, बनना, और जो ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको दोबारा से मेंटेन करना। अनुरक्षण मतलब उनका मरम्मत करना। क्योंकि देखो कोशिकाएं टूटती भी हैं, हम बीमार भी होते हैं, हमें बुखार भी आता है, तो वो सब जो चीज़ें हैं उनमें होता क्या है, उनमें कोशिकाएं टूटती हैं। तो पुरानी कोशिकाओं का टूटना और नई कोशिकाओं का
बनना, ये वो कहलाता है अनुरक्षण। तो जैव प्रक्रम कैसे कहलाएंगे? वे सभी क्रियाएं जो जीवों में जीवन को बनाए रखने एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, जो जंतु को जीवित रखती हैं, वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं भाई? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम की जो मेन प्रक्रियाएं हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। देखो, सबसे पहला पाचन, उस पाचन को करने के लिए हमें चाहिए श्वसन, श्वसन के बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन के बाद गति, गति के बाद जनन, फिर संवेदना और वृद्धि। ये चीज़ें क्या हैं? गति का मतलब है यहाँ पे परिसंचरण, मतलब हार्ट, जो हमारे ब्लड में हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, रक्त जो परिसंचलन कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं गति। जनन मतलब नए बच्चे पैदा करना, ये भी एक जैव प्रक्रम है। संवेदना यानी आपके शरीर को कोई टच कर रहा है तो आपको पता चलता है, कोई किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको महसूस हो रहा है, यानी वो महसूस होना, संवेदना। और वृद्धि मतलब जैसे आप जब पैदा हुए थे तो छोटे से बच्चे थे, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपके हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, शरीर आपका बड़ा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि। पेड़ पौधों में भी हम वृद्धि देखते हैं, मतलब हर एक जीवित जंतु में हम वृद्धि भी पढ़ते हैं। तो ये सारे जैव प्रक्रम आपको यहाँ पढ़ने हैं। ये जनन और वृद्धि ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे भाई, 11वें चैप्टर में। लेकिन फ़िलहाल हमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचलन यानी गति हमें इस चैप्टर में ही समझने हैं। तो सबसे पहले भाई पाचन के लिए हम ये समझते हैं कि पाचन होगा किसका, मतलब आप किस चीज़ का पाचन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पाचन की बात कर रहे हैं हम। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि पोषण क्या होता है, यानी किस जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो भोजन ऊर्जा के लिए, जिसे हम पचाएंगे। ऑक्सीजन पाचन के लिए, हम अभी मैंने बताया श्वसन में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो पाचन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। फिर पानी, भाई पानी भी पाचन और अन्य क्रियाओं को सही ढंग से करने के लिए ज़रूरी होता है। यानी ये सारी वस्तुएं क्या हैं? हमारी कच्ची सामग्री हैं जो किसी भी जैविक वस्तु को पोषण के लिए आवश्यक होती हैं। तो पोषण की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी आपका शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और सुचारू रूप से कि वो काम करता रहे, आपके डे टू डे लाइफ के काम चलते रहें, उनको करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पोषण। और वो उदाहरण जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी आदि, ये सारे क्या हैं भाई? इन सब को हम बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा नहीं है, आप समझ जाओ, ये सारे वर्ड हैं क्या भाई? ये पोषक तत्व हैं। उन पोषक तत्वों से ही हमारा क्या होता है? पोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो हम पोषण के प्रकार हम कैसे पढ़ेंगे भाई? कि कोई तो अपना पोषण खुद कर ले और कोई भाई दूसरों पर निर्भर हो। तो इस आधार पर पोषण के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्वपोषी, स्व मतलब खुद। स्वपोषी पोषण वो होता है जिसमें जो जंतु अपना खाना खुद बना लें। जैसे देखो भाई, हरे पौधे, कुछ प्रोटिस्टा, कुछ बैक्टीरिया, ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें देखो 2-3 टर्म्स आई। सबसे पहले हमें 9th क्लास याद करो भाई, 5 जगत होते थे, 5 किंगडम्स। सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया आ रखे थे भाई। फिर दूसरा था प्रोटिस्टा, और फिर तीसरा हमारा था कवक यानी फंजाई, चौथा था प्लांट पौधे, और 5वां था जंतु पशु जगत यानी एनिमेलिया। यानी इसमें देखो पहला जो जगत था जिसमें बैक्टीरिया थे वो सारे स्वपोषी में आ गए। जो दूसरा था कुछ प्रोटिस्टा, 1-2 को यूग्लेना को छोड़ दो, यूग्लेना खुद बना सकता है, अमीबा को छोड़ दो, पैरामीशियम को छोड़ दो, ये उनमें से कुछ प्रोटिस्टा भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। और सारे के सारे प्लांट, हरे पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज के प्रकाश से ऊर्जा लेके। और क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से उनको कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं? जिनमें कार्बन नहीं होता, या कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होते हैं उनको तो हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। अगर किसी सब्सटेंस में
कार्बन ना हो या हाइड्रोजन ना हो या दोनों भी ना हो तो उन्हें हम बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। दूसरा प्रकार है भाई विषमपोषी प्रकार, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी मतलब जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं। जैसे अब दो ही तो जगत बच गए भाई, एक तो कवक जगत बच गया, एक पशु जगत बच गया। और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कौन थे? प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में भी आए थे। तो मैंने बोला ना कि मोनेरा जगत में बहुत सारे बैक्टीरिया तो स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो विषमपोषी भी होते हैं। तो वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि बाहर से बना बनाया खाना लेते हैं। जो ये बनाएंगे ना, उनसे हम दूसरों से खाना लेंगे।